हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैथ्स के सारे कंप्लीट सिलेबस के इंपॉर्टेंट टाइप्स की हमारी सीरीज चल रही है और ये हमारा टाइप नंबर 3 है। अभी हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, ऐसे ही चैप्टर आते जाएंगे और टाइप्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी परसेंटेज में थर्ड टाइप की बात करेंगे और मेनली जो थर्ड टाइप है मेरे दोस्त, वो डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा बेस्ड है इफेक्टिव परसेंट के कॉन्सेप्ट पे। पहले समझिए इफेक्टिव परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव परसेंट जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपके पास प्रश्न इसके ऊपर आएगा परीक्षा में, तो आपको क्वेश्चन के अंदर यानी कि प्रश्न के अंदर परसेंटेज की दो वैल्यू दे के रखेगा। कितनी वैल्यू दे के रखेगा परसेंटेज के फॉर्म में? दो वैल्यू दे के रखेगा। देखिए, और वो दोनों ही वैल्यू हम ए और बी कंसीडर करेंगे। हो सकता है कि पहला वाला परसेंट आपके क्वेश्चन में बढ़ रहा हो, दूसरा माइनस हो रहा हो, यानी कि कम हो रहा हो सकता है कि पहला वाला परसेंट बढ़ रहा हो, दूसरा भी बढ़ रहा हो सकता है दोनों ही प्रतिशत कम हो रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है पहला वाला कम हो रहा हो और दूसरा वाला बढ़ रहा हो। इसके अलावा तो और कोई केस होगा नहीं। ठीक है, तो हम इस इफेक्टिव परसेंट को लगाएंगे कैसे? लेट सपोज आपके पास में मैंने बोल दिया कि कोई आयत है। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। मतलब कि लंबाई तो 10% बढ़ा दी और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया। तो आपको बताना है कि इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, ये जो एरिया होगा, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताना है, वृद्धि या कमी होगी ये बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दो वैल्यू आपके परसेंटेज में देके रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब जब दो वैल्यू देके रखी तो आप क्या देखेंगे? पहली और दूसरी वैल्यू। आप किसी को भी पहली वैल्यू मान सकते हैं, किसी को भी दूसरी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जैसे आपने पहली वैल्यू बढ़ रही है तो आपको ए का वैल्यू, लेट सपोज ये दो परसेंटेज की वैल्यू है ए और बी इफेक्टिव परसेंट में, तो जैसे पहली वैल्यू मैंने क्या लिया है 10% लिया है और ये बढ़ रहा है, तो मेरे को मुझे इसको पॉजिटिव 10% लेना है। ठीक है, दूसरी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है 20%, तो पॉजिटिव 20% लेंगे। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि पहली वैल्यू तो बढ़ रही है, लेंथ तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन चौड़ाई को 20% कम किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तब उस केस में मैं बी की वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इसको पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है, जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसको नेगेटिव लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। एक आयत की लंबाई में 18% वृद्धि होती है और चौड़ाई में 12% बढ़ाई जाती है। मतलब ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। लंबाई कितनी बढ़ रही है तो भैया 18%, और चौड़ाई कितनी बढ़ रही है तो आप देखेंगे 12% बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि इसका ओवरऑल जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ओवरऑल एरिया को कैसे देखोगे भाई? इफेक्टिव परसेंट लगा दो, सीधे सीधे दो परसेंटेज दोनों बढ़ रहे हैं। ए का वैल्यू आप सपोज कर लो 18 है और बी का वैल्यू आप सपोज कर लो 12 है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी कि 18 प्लस 12 प्लस 18 इंटू 12 अपॉन में 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 18 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास में? 30 हो जाएगा। प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 12 अट्ठे 96, 6 बचा, यहाँ पे 9 आया, 12 एकम 12, 12 और 8 20 और 1 21, 216 अपॉन में 100। जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 30 प्लस 2.16, यानी कि हो जाएगा 32.16। अब देखिए ये बड़ा कमाल है कि यहाँ पर इफेक्टिव परसेंट का जो वैल्यू है वो अगर आपके पास में पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो एरिया है, जो रिजल्टेंट आपने निकाला, एरिया का ही बोला था, तो रिजल्टेंट जो होगा वो बढ़ेगा। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो जो भी आप निकाल रहे हैं वो क्वांटिटी घटेगी। तो आपने क्या देखा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो वृद्धि यहाँ पे 32.16% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता तो कमी हो जाती। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो बेस पे होते हैं। एक तो एरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से एरिया बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, और दूसरा ये ज्यादातर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वॉल्यूम और एरिया में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर एरिया बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला दो बार अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस वाले पार्ट की बात हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, मतलब जो टाइप 4 होगा उसमें हम इसकी बात करेंगे। अभी एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए एरिया में भी आपके पास में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
एरिया ऑफ, आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ तो सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक तो वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वक्र पृष्ठ की बात कर लेता हूँ। वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2 पाई आर और एच, ये एरिया ऑफ बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, मतलब कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं किसकी, कोन की बात कर लूं, कोन का कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल होता है। तो ऐसे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ सकता है। मेनली आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो सर्कल पे आता है, और जब भी सर्कल पे क्वेश्चन आएगा ना तो वो कुछ इस तरह से दे देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, उसके अंदर में 10% की वृद्धि कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर देता हूं तो इसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही परसेंट है क्वेश्चन के अंदर, आप कैसे लगाएंगे इफेक्टिव परसेंट। तो देखो भाई, सर्कल का जो एरिया होता है ना, इतना आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब आर 2 बार आ रहा है इसमें। तो जब आर 2 बार आ रहा है, इस वजह से हम इस फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, जो 10% का रेडियस में इंक्रीज होता है, ए का भी वैल्यू 10 मान लेंगे और जो बी है उसका भी वैल्यू 10 मान लेंगे, क्योंकि आर 2 बार आता है पाई आर स्क्वायर में। बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आगे है, उसको देखते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। देखिए, ए तो 20% बढ़ रहा है आपका, फटाफट से करेंगे अब, और बी जो है वो 10% कम हो रहा है। तो ए को मैंने पॉजिटिव लिख दिया और बी को मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही होता है इफेक्टिव परसेंट। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू -10 प्लस ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू कितना -10 अपॉन में 100। जब आप देखेंगे तो ये 20 में से 10 गया तो आपके पास में 10 बचा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 200/100 यानी कि 2, यानी कि यहाँ 8 बचेगा, और 8 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स 8% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, उसके वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, आई आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा, अगर तेज हो रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में स्लो बनाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, वैसे आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई, मतलब रेडियस आपकी 25% बढ़ाई गई, ठीक है, तो उसके परिमाप में कितना वृद्धि होगी। अब आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त। परिमाप जो होता है ना वृत्त का, वो होता है 2 पाई आर। अगर आप रेडियस को 25% बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे तो बस 2 पाई और आर है, और आर एक ही बार है। तो अगर एक ही क्वांटिटी को 25% बढ़ा रहे हैं, मतलब ये एक तरह से लेंथ ही है। परिमाप क्या होता है, लंबाई होती है। और अगर वृत्त की रेडियस को, सर्कल की रेडियस को आप 25% बढ़ा देंगे, तो जो परिमाप होगा ना वृत्त का परिमाप, वो भी सीधे सीधे 25% बढ़ जाएगा। इसमें आप इफेक्टिव परसेंट नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि परिमाप के फॉर्मूले में आर एक ही बार आ रहा है, आर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है ना। जैसे कि हमने आयत के केस में लंबाई और चौड़ाई थी। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू मैंने ली थी, दोनों परसेंटेज की। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। परिमाप का बोलेगा तो हम एज इट इज ही उतना ही वृद्धि होगा, ध्यान रखिएगा इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है तो। अच्छा, मान लीजिए इस परिमाप की जगह वो आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तब आप क्या करते, पहले वाली वैल्यू जो ए है उसको भी 25 ले लेते क्योंकि बढ़ रहा है, और बी की भी वैल्यू को 25 ले लेते क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अभी मैंने बताया। तो कैसे हो जाएगा, इफेक्टिव परसेंट 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन में 100। सीधे करेंगे, 25 प्लस 25 50, ये होता है 625 बटे में 100। जब 100 से मैं डिवाइड करूंगा मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, ये हट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 56.25%। यानी कि अगर वृत्त की त्रिज्या में आप 25% का इंक्रीमेंट करोगे ना, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 56.25% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था ना, ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आज का होमवर्क, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज भी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिस भी बंदे का आंसर, जिस भी भाई बंधु का आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे सभी को आंसर पता चल जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं आया, समझ में आया तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है और ज्यादा कमेंट आती है तो हम एक पर्टिकुलर क्लास में इस तरह के डाउट्स ले लिया करेंगे और उसको सारे एक साथ लेके सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये हमारे कुछ नोट्स है
पेड नोट्स है जो कि अवेलेबल है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्साइज कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट, तो आप ये नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। एमपी करंट अफेयर जो कि जून 2021 तक अपडेटेड है, इसके बाद में इंग्लिश और साइंस के बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ अकाउंट है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, भाई बंधु लोग जो भी चाहता है वो फॉलो कर सकता है, वहां पे हम मिल सकते हैं, वहां पे हमारी बातें हो सकती है और कुछ कुछ वीडियोस में डालता रहता हूं, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।